आज हम आपको बताएंगे कि माता त्रिपुर सुंदरी ने कैसे दिया भगवान विष्णु के 10 अवतार को जन्म। सृष्टि के आरंभ में भगवान महाविष्णु योग निद्रा में लीन थे। भगवान विष्णु के स्वप्न में माता महाशक्ति प्रकट होती है। प्रिय पुत्र, तुमने मुझे पुकारा। प्रणाम माता, मैं एक दुविधा में हूँ। क्या दुविधा है तुम्हारी मेरे पुत्र? माता, आपने मुझे सृष्टि के पालनहार का दायित्व दिया है, परंतु मैं अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहा हूँ। माता, आपकी कृपा से मेरे स्वप्न में भविष्य में आने वाले संकट दिखाई पड़ते हैं, परंतु मैं उन संकटों से निपटूंगा कैसे? पुत्र, तुम्हारी समस्या का हल है माता त्रिपुर सुंदरी। वे वरदायिनी हैं, उनकी ही शक्ति हम सब में स्थित है। तुम उनकी तपस्या करो, उनके वरदान से ही तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी और माता महाशक्ति अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके पश्चात भगवान विष्णु माता त्रिपुर सुंदरी की तपस्या आरंभ कर देते हैं। युग युगांतर के पश्चात माता त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु के सामने विशालकाय रूप में प्रकट होती है। अपने नेत्र खोलो पुत्र, मैं प्रसन्न हुई। प्रणाम माता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे माता, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे इतनी क्षमता दीजिए कि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का मैं सामना कर सकूं और सृष्टि की रक्षा करूं। पुत्र, तुम्हें शक्ति रूप में मैं 10 अवतार प्रदान करती हूँ। हे माता, 10 अवतार अर्थात ये कौन से अवतार है और इनकी रचना कब हुई थी? पुत्र, 10 अवतार की रचना मैंने तुमसे भी पहले कई कल्प पूर्व की थी। तब मेरा भंडासुर के साथ युद्ध चल रहा था। भंडासुर के पास ऐसी सिद्धि थी, वह जो भी चाहता वह सत्य हो जाता था। मैंने भंडासुर के सेनापतियों विशुका और विसंगा का अंत कर दिया था। और उसकी संपूर्ण सेना का संहार भी कर दिया था। अपना अंत देखकर भंडासुर घबरा गया और उसने अपनी सिद्धियों की शक्ति से 10 असुरों को प्रकट किया। ना भूतो ना भविष्य ना वर्तते शीदर्शो अपि न। मैं ऐसे शक्तिशाली राक्षसों का आह्वान करता हूँ। ऐसा राक्षस ना कभी भूत में, ना भविष्य में और ना वर्तमान में आया। उनकी शक्ति की कोई सीमा ही ना हो। ऐसे 10 राक्षस प्रकट हो। जलंतराका, संपूर्ण ब्रह्मांड में बाढ़ लाने वाला असुर जलंतराका प्रकट हो। गिरिभंगा, ब्रह्मांड के संतुलन का अंत करने वाला राक्षस गिरिभंगा प्रकट हो। अंधतमसा, जो ब्रह्मांड में तमस फैला दे, वह अंधतमसा असुर प्रकट हो। काल निस्दिन, जिसे काल भी ना हरा पाए, वह असुर प्रकट हो। महाबला, अहंकार का स्वामी राक्षस प्रकट हो। अधर्म क्षेत्र, वंश का अंत करने वाला राक्षस प्रकट हो। रावण तत्व, श्रव ज्ञानी परंतु उतना ही अभिमानी राक्षस प्रकट हो। मोहतत्व, संसार को माया में फंसाने वाला असुर प्रकट हो। हिंसा धर्म, हिंसा को अपना धर्म मानने वाला असुर प्रकट हो। और 10वां सबसे शक्तिशाली असुर, मैं स्वयं भंडासुर, देवी मैं तेरा अंत करूंगा। असुर, तुझे क्या लगता है ये 10 महाअसुर तुझे बचा पाएंगे? हे देवी, तूने मेरे सेनापति और सेना का वध करके ऐसी लीला रची है जैसे तूने मेरे
चारों हाथों को काट दिया हो, परंतु तू अपने संपूर्ण शरीर का बल प्रयोग करके भी मुझे हरा नहीं पाएगी। हे असुर, तुझे खत्म करने के लिए मुझे अपने संपूर्ण शरीर की शक्ति की आवश्यकता नहीं। तेरे 10 असुरों को तो मेरे 10 नख ही समाप्त कर देंगे। और बारी बारी माता के 10 नखों में से 10 अवतार प्रकट होते हैं। माता के पहले नख में से मत्स्य अवतार प्रकट होता है। और दूसरे नख में से कूर्मा अवतार प्रकट होता है। और माता के तीसरे नख में से वराह अवतार प्रकट होता है। और माता के चौथे नख में से नरसिम्हा और 5वें नख में से वामन अवतार प्रकट होता है। माता के छठे नख में से परशुराम और 7वें नख में से राम प्रकट होते हैं। 8वें नख में से कृष्ण और 9वें नख में से बुद्ध प्रकट होते हैं। और माता के अंतिम नख में से कल्कि अवतार प्रकट होते हैं। मत्स्य अवतार संपूर्ण बाढ़ का अंत करके जलंतराका का अंत कर देते हैं। कूर्मा अवतार गिरिभंगा का अंत कर देते हैं। और वराह अवतार अंध तमसा राक्षस का वध कर देते हैं। और नरसिंह अवतार ने राक्षस की छाती को अपने नखों से चीरकर उसका वध कर दिया। और वामन अवतार ने अपने विराट रूप के पैरों तले उस राक्षस को कुचल दिया। परशुराम ने अधम क्षेत्र राक्षस का वध किया और उसे अपने फरसे से काट दिया। श्री राम ने रावण तत्व का वध अपने धनुष और बाण से किया। और श्री कृष्ण अवतार ने मोह तत्व नामक राक्षस का अपने चक्र से वध किया। और बुद्ध अवतार ने हिंसा धर्म राक्षस का वध किया। कल्कि अवतार ने बंडासुर का वध करने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। और माता त्रिपुर सुंदरी ने स्वयं बंडासुर का वध कर दिया। और 10 अवतार माता त्रिपुर सुंदरी में जाकर समा गए। हे पुत्र विष्णु, बंडासुर के वध के समय मैंने जिन 10 अवतारों का प्रजनन किया था, अब मैं वे तुम्हें प्रदान करती हूँ। इनकी सहायता से भविष्य में आने वाले जितने भी संकट है तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे। माता त्रिपुर सुंदरी ने 10 अवतार को फिर से प्रकट किया। और वरदान स्वरूप माता महाविष्णु को वे 10 अवतार दे देती है। और माता त्रिपुर सुंदरी अंतर्ध्यान हो जाती है। महाशिवरात्रि की कथा। माता सती के आत्मदाह के बाद महादेव घोर वैराग्य में चले गए। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। नारद मुनि के उपदेश पर पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया। नारायण नारायण। देवी, महादेव वैरागी है। उन्हें न सुंदर महलों से मोह है न आभूषणों से। क्या आप एक वनवासी के साथ पूरा जीवन बिता पाएंगे? हे मुनिवर, जिसके हृदय में साक्षात जगदीश्वर बसते हो उसे महलों की क्या आवश्यकता। स्वर्ण के आभूषण तो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, परंतु महादेव की भक्ति का तेज अनंत है। मैंने उन्हें पति रूप में नहीं अपने अस्तित्व के रूप में चुना है। यदि वे नहीं तो यह देह अग्नि में भस्म हो जाएगी, किंतु मन किसी और का नहीं होगा। देवी पार्वती का जवाब सुनकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो जाते हैं और देवी पार्वती दोबारा अपनी तपस्या में लीन हो जाती है। माता पार्वती पंचाग्नि तप कर रही थी, तभी तेज प्रकाश के साथ महादेव प्रकट होते हैं।
देवी पार्वती, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या की ज्वाला ने कैलाश के हिम को भी पिघला दिया। मैं तुम्हारी भक्ति और अडिग विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रणाम प्रभु, क्या मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई? क्या आपने इस दासी को स्वीकार कर लिया? देवी, तुमने मुझे केवल अपनी तपस्या से नहीं बल्कि अपने प्रेम की पवित्रता से जीता है। आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे वामांग में स्थान पाओगे। मेरे आधे शरीर पर तुम्हारा अधिकार होगा और संसार हमें अर्धनारीश्वर के रूप में पूजेगा। मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, आपके चरणों की धूल ही मेरे लिए सब कुछ है। पार्वती, आज से तुम मेरी शक्ति कहलाओगी। मेरे अस्तित्व की पूर्णता तुमसे ही होगी। संसार में जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ पहले तुम्हारा नाम आएगा। लोग शिव शक्ति और गौरी शंकर कह के हमें पुकारेंगे। जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। और महादेव यह कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके पश्चात देवी पार्वती के माता पिता हिमालय और मैनावती भी विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं। और अब आती है महादेव की बारात। शिवजी बैल पर सवार होकर आते हैं। उनके साथ भूत प्रेत, अघोरी, ऋषि मुनि और देवता सब नाच रहे थे। फाल्गुन की वह रात ऐतिहासिक थी। एक तरफ सज धज कर आए देवता थे तो दूसरी तरफ भस्म रमाए शिव के गण। ऐसी बारात न कभी देखी गई थी न सुनी गई थी। हिमालय के द्वार पर मैना देवी आरती की थाल लेकर खड़ी थी। शिव का भयानक रूप, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म देखकर वे डर जाती है और थाल गिर जाता है। नहीं, मैं अपनी सुकोमल पुत्री का हाथ ऐसे भयंकर वेशधारी को नहीं सौंप सकती। राजमहल की राजकुमारी और यह शमशानवासी, यह अनर्थ है। देवी, शांत हो जाइए। यह साक्षात महादेव है। और भगवान शिव मुस्कुराते हैं और अचानक उनके भयंकर रूप की जगह एक अत्यंत दिव्य और सुंदर रूप प्रकट होता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा है और उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी माया को पहचान नहीं सकी। आप तो संसार के सबसे सुंदर और भव्य स्वामी हैं। माता, रूप तो केवल एक भ्रम है। पार्वती ने मेरे स्वरूप से नहीं, मेरे आत्मा से प्रेम किया है। किंतु आपकी प्रसन्नता के लिए मेरा यह रूप ही सही। उसके पश्चात शिव और पार्वती एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन हुआ। यह विवाह केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह फाल्गुन मास की चतुर्दशी को हुआ था। इसलिए जब से ही यह त्योहार शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय शिव शक्ति अवश्य लिखें। जय शिव पार्वती, जय शिव शक्ति।